फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज स्ट्रक्चर्स इन सी। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो आए क्यों। सबसे पहले हमें ये पढ़ने की जरूरत है कि हमने स्ट्रक्चर्स का यूज क्यों करना पड़ा। इससे पहले हमारे पास होते थे एरेज। एरेज ओके। एरेज क्या होता था कि इसमें हम सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक एरे है ऑफ साइज 5, 1 2 3 4 5 ओके, और इसका इंडेक्स आएगा 0 to 4। ओके, सपोज दिस इज एन एरे ऑफ डेटा टाइप इंटीजर एंड ऑफ साइज 5। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे साइज को कि अपना एरे कितने साइज को होएगा, और इसकी इंडेक्स आती है हमेशा 0 to साइज -1। ओके, मीन्स 0 to साइज इज 5, 5 - 1 दैट इज 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 4 तक। ओके, और अगर इसका साइज 5 है तो इसका मतलब इसके अंदर 5 डब्बे होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, अब हम इसमें सिर्फ, अब ये इंट टाइप का है, मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है ARR। ठीक है, जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि 3 2 10 99 1000। ठीक है, बट मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप को नहीं स्टोर कर सकता, जैसे 42.5 या फिर किसी स्ट्रिंग को भी नहीं मैं स्टोर कर सकता। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, ओके, तब मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ फ्लोट वैल्यूज को, जैसे कि 3.5 2.1। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एरेज हैं ये सिर्फ होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट स्ट्रक्चर्स के केस में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के केस में क्या होता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टोर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, अब इसको बनाने के लिए हम कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट का। हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, स्ट्रक्चर को भी हम कैसे बना सकते हैं, इसका सिंटैक्स। अब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है, जैसे कि स्ट्रक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि हम अब स्ट्रक्चर को बनाने लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, स्ट्रक्चर नेम। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे करली ब्रेसेस। ओके, और हाँ, एंड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसके बाद सेमीकोलन हमें जरूर डालना है। ठीक है, और इसके बीच में हम जितने मर्जी वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा डेटा टाइप एंड वेरिएबल 1। ओके, आफ्टर दिस सेम data type, here we can write variable 2। okay, same up to n। okay, मतलब ये हमारे पास इंट का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, और ये चाहे स्ट्रिंग का हो सकता है। ठीक है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैर। ठीक है, हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसका फायदा होता है स्ट्रक्चर का कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एलिमेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, और हमें उनके रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को स्टोर करना है। ठीक है, हमें इन 3 चीजों को स्टोर करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें एरे का यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि रोल नंबर हमारे पास इंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रोल नंबर कभी स्लॉट में हो ही नहीं सकता। और नेम हमारे पास होएगा एक स्ट्रिंग, मतलब इसके लिए हमें कैर यूज करेंगे।
है ना? और मार्क्स के लिए हम यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। ओके, सो दीज थ्री आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम इसके लिए यूज करेंगे स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इसके एक प्रोग्राम बनाएंगे। हम इसके एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे कि हम कैसे इन तीन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे स्ट्रक्ट। ओके, और मान लो मैं स्ट्रक्चर नेम रखता हूँ स्टूडेंट्स। स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले रोल नंबर के लिए मैं लूंगा इंट। इंट रोल नंबर। ओके, नेम के लिए मैं लूंगा कैर। कैर नेम। सपोज जो हमारा नेम है वो मैक्सिमम कितने नंबर तक जा सकता है, कितना साइज हो सकता है मैक्सिमम, मान लो 30। ओके, एंड लास्ट इज मार्क्स। सो मार्क्स के लिए मैं लूंगा फ्लोट। फ्लोट मार्क्स। ओके, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सेमीकोलन एट द लास्ट। तो ये हमारा बन गया एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स नेम का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर नेम है। ठीक है, और इन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर का। इस ऑपरेटर को हम बोलेंगे डॉट ऑपरेटर। ओके, तो जब हम अपना मेन फंक्शन लिख रहे होंगे, मेन फंक्शन लिख रहे होंगे तो हम उसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम उसमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स ये हमारा एक डेटा टाइप की तरह काम करेगा। और मान लो ये हमारे पास स्टूडेंट वन। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अब मान लो मैं इसके अंदर मैं इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसे रोल नंबर है इसका 21, नेम है इसका रवि, और मार्क्स है इसके मान लो 40, सॉरी ज्यादा ले लेते हैं, 80.98। ओके, अब इन सब को मैंने इनमें स्टोर कर लिया है। ठीक है, एक ऐसे एक अलग से मान लो, इसको ऐसे एज्यूम करो। मान लो स्टूडेंट 1 एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना इंट ए इज इक्वल टू 5, है ना? तो ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर है ना? तो ऐसे ही इसको एज्यूम करो कि ये एक वेरिएबल है। इसको भी ऐसी मतलब ऐसी एज्यूम करो इसको भी, जैसे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? रोल नंबर के अंदर है इसके 21, नेम के अंदर है इसके रवि, और इसके मार्क्स के अंदर है 80.98। ओके, और ऐसे ही हम जितने मर्जी बना सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको ये एक डेटा टाइप हो गया स्ट्रक्चर का। और मैं बनाता हूँ मान लो स्टूडेंट टू के लिए बनाता हूँ। मान लो इसका रोल नंबर है 22, नेम है इसका राहुल, और मार्क्स है इसके 78.1। ठीक है, एक मैंने ये बना दिया। तो एक ये बन गया स्टूडेंट 1 के लिए, और ऐसी एक और बन जाएगी स्टूडेंट 2 के लिए, ऐसे। ठीक है, ऐसी सेम इसका रोल नंबर आ जाएगा 22, इसका नेम आ जाएगा राहुल, एंड इसके मार्क्स आ जाएंगे कितने लिखे मैंने, 71.1। ओके, 71.1। ओके, ऐसे ही हम जितने मर्जी स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 अप टू स्टूडेंट 10। ओके, तो अब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और इसको वहीं पे हम प्रिंट करा के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। तो मैंने अपना कंपाइलर खोल लिया है सी का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल्स को, stdio.h। अभी यहाँ पे हम एक ही हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आउटपुट कराना है, मतलब प्रिंटर फंक्शन का यूज करना है। तो इसके अंदर ही होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसकी वजह से हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज माय स्ट्रक्चर नेम इज स्टूडेंट्स, है ना, और यहाँ पे सेमीकोलन। डन। अब इसके बाद हमें तीन चीजें चाहिए थी, रोल नंबर, इंट रोल नंबर, और मार्क्स, सॉरी, नेम, नेम, ओके, नेम एंड फ्लोट मार्क्स। डन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। ठीक है, हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सो स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, स्ट्रक्ट और अपने स्ट्रक्चर का नेम। ओके, अब हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल। मान लो मैं बनाता हूं स्टूडेंट 1। ओके, एंड इसके अंदर मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूं। मान लो रोल नंबर में दे रहा हूँ 21, नेम है इसका, नेम को देंगे हम स्ट्रिंग में रवि, एंड मार्क्स देंगे हम फ्लोट में। तो समझ लो इसके मार्क्स है 80.97। चलो ये समझ लो, ठीक है। अब ये मैंने लगा दिया सेमी कोलन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कोलन। अब इसके बाद अब हमारा जो स्टूडेंट 1 है, हमारे जो स्टूडेंट 1 है, इसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो चुकी हैं। जैसे इसका रोल नंबर है 21, इसका नेम है रवि, और इसके मार्क्स है 80.97। तो अब इन सब चीजों को प्रिंट कराने के लिए मैं यूज करूंगा डॉट ऑपरेटर का। अब देखो कैसे डॉट ऑपरेटर का मैं कैसे यूज करता हूँ। जैसे प्रिंट एफ, ओके, रोल रोल नंबर इज, रोल नंबर जो है वो है, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है हमारे पास, स्टूडेंट 1। ओके, कि स्टूडेंट 1 का मुझे दे दो रोल नंबर, स्टूडेंट 1 डॉट ऑपरेटर एंड variable name, like what I want roll number, so I wrote here roll number, like student 1 dot roll number. Okay, and yes, don't forget to write here percentage d, क्योंकि रोल नंबर हमारा इंटीजर में है तो हमें यहाँ पे लिखना है परसेंटेज डी। ओके, एंड आफ्टर दिस स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। ओके, अब सेम एज इट इज प्रिंट है नेम इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज एस, ये हमारा यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज स्लैश एन कॉमा स्टूडेंट 1 डॉट नेम। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ। अब हमारा क्या बच गया, मार्क्स। तो मार्क्स इज, फ्लोट के लिए मैं यूज करता हूं एफ। ओके, तो स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स। ओके, तो ये तीनों प्रिंट करके दे देगा हमें, रोल नंबर भी, नेम भी और मार्क्स भी। ओके, देखते हैं। सी, रोल नंबर हमारे पास आ गया 21, नेम आ गया रवि, मार्क्स आ गए 80.970001। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज डॉट 2। ओके, सी, देखो 80.97। अगर मुझे चाहिए 3 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, और अगर मुझे चाहिए एक एक यहाँ पे लिखूंगा .1s। देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने इन तीनों को प्रिंट करके दिखा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, अब इनको हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उनमें इनिशियलाइज करवाएंगे और फिर उसके बाद इनको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। मान लो मैं इनको
यहाँ पे ना इनिशियलाइज करके डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इनिशियलाइज कराता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया student1 एक वेरिएबल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट स्टूडेंट वन इज इक्वल टू student1 इज इक्वल टू सॉरी student1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। कहाँ पे भेज रहे हैं हम, student1 के रोल नंबर में हम क्या भेजेंगे, 21। ओके, सेम एज इट इज student1 के नेम में हम भेजेंगे, मान लो रवि। ओके, रवि भेज देते हैं दोबारा। ओके, अब student1 के मार्क्स में मान लो मैं भेज रहा 87.65। ओके, और अब हम इन तीनों को प्रिंट कराएंगे तो ये दे देगा एरर, ये दे देगा एरर, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, देखो, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरे क्यों दे रहा, क्योंकि सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, ठीक है। क्योंकि जो कह रहे हैं यहाँ पे एरे है, हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक स्ट्रिंग का फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। एंड मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, और इसको कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन सी यू कैन नॉट डायरेक्टली assign a string to a char array using equal, like using assignment operator. Okay, we call it assignment operator like this. Okay, हम इसको ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इसको करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे अब हम strcpy। ओके, स्ट्रिंग कॉपी हमें किस में करनी है, स्टूडेंट वन के अंदर हमें क्या कॉपी करना है, रवि। ओके, ओके, नाउ दिस विल बी फाइन। एंड व्हाई स्टूडेंट वन, ओके, स्टूडेंट वन डॉट नेम कि किस में करना है, स्टूडेंट वन तो हमारे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, बट हमें किस में करना है, स्टूडेंट वन डॉट नेम के अंदर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखो आउटपुट आ गया, है ना। तो ये था डॉट ऑपरेटर के साथ हमने इनपुट लिया है। अब हम करेंगे कि हम इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, अब हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ का। तो अब हम इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, तो इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट printf एंटर रोल नंबर। ओके, एंटर रोल नंबर एंड scanf scanf percentage d, this is used for integer, and this is used for address of, okay, student one dot roll number. Okay, roll number. Okay, done. Next, printf enter name is equal to, okay, scanf percentage s comma and student one dot name. Okay, अब हम जो भी यहाँ पे नेम लिखेंगे तो वो हमारा नेम के अंदर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लास्ट क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ मार्क्स रहेगा, प्रिंट
एंटर मार्क्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ। फ्लोट के लिए मैं यूज करूंगा एफ, परसेंटेज एफ, कॉमा एंड स्टूडेंट वन डॉट मार्क्स। ओके, और मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट न्यू लाइन के लिए ताकि ओके ओके लेट्स सी रन वाई प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ, यहाँ पे ये वाला एरर था। ओके, अरे सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। ओके, सो एंटर रोल नंबर। मान लो रोल नंबर है 2121397। एंटर। ओके, नेम, नेम है मेरा पारस। मार्क्स मेरे आए थे 77 मान लो, ठीक है, 77.84। अब मैं करूंगा एंटर, तो ये सब प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखो, रोल नंबर इज 2121397, नेम इज पारस एंड मार्क्स इज 77.8। ओके।